हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। देखते हैं आज की करंट अपडेट एनर्जी क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जो भी अपडेट एनर्जी आएगी उसके अकॉर्डिंग ही सारे गाइडलाइंस होंगे, सारे जितनी भी आपकी ब्लेसिंग्स होंगी उसी के अकॉर्डिंग होंगी। ठीक है, तो हम अपने यूनिवर्स के माध्यम से अपने गुरुजी और महाआदि शक्ति के आशीर्वाद को यूनिवर्स में बिखेरते हैं। आप सब रिसीविंग मोड में रहिए। हमारे सारे व्यूअर्स जो भी हमसे कनेक्टेड हैं उनका हार्दिक स्वागत है। आप सभी की कामनाएं भगवती पूर्ण करें। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जब भी आप इसके स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट करे उतनी ही एनर्जी के लिए आपके लिए जो भी गाइडेंस आएंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो हम आप अपनी आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम अपनी एनर्जी माँ आदि शक्ति गुरुजी और अपने सारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। देखते हैं आज की क्या एनर्जी अपडेट है हमारे सारे व्यूअर्स के। क्या एनर्जी, क्या ऐसी बातें हैं जो यूनिवर्स उनको बताना चाहती है, जो उनको पता होनी चाहिए। ये कार्ड आना चाह रहा है कोई। ओके, ये कार्ड है और कार्ड है। ये जो कार्ड्स यहाँ पे आए हैं इसको देख के ये बताया जा सकता है कोई ना कोई आपको हमेशा अपने आप से दूर करने की कोशिश करता रहा है। मुझे एक ही कार्ड्स चाहिए फ्रेंड्स। ओके, दो ही आ रहे हैं। ठीक है, मैं दोनों ले रही हूँ। ओह, 3 कार्ड आए हैं तुम। ठीक है, आपकी जो पास्ट की जो कुछ हिस्ट्री रही है ना उसमें आपको, ठीक है,
देखिए, जिसकी भी एनर्जी निकल के आई है, ओवरऑल इस एनर्जी को मैं देख के बता सकती हूँ कि आपको कहीं ना कहीं आपके पाथ से अलग करने की कोशिश की गई है, जिसको लेके आपने बहुत सारी स्ट्रगल्स, या तो आपके स्ट्रगल्स अभी जैसे कार्ड्स आए हैं, आपके स्ट्रगल्स प्रेजेंट में रनिंग भी हो सकते हैं और इसका कंप्लीशन भी हो सकता है। किसी किसी के लाइफ में इसका कंप्लीट होना दिखा रहा है कि आप उस स्ट्रगल को फेस करके बाहर निकल चुके हैं और आप अपना एक हेल्दी एनवायरनमेंट में आप जी रहे हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए ये जो स्ट्रगल है ना, अभी भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स को झेल रही है, और आपके लाइफ में जो है ना, आपको आपके बैलेंस को बिगाड़ने के लिए, आपके कार्यों में डिले करने के लिए, आपको आगे नहीं बढ़ने देने के लिए, आपके लव लाइफ में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए किसी की भी एनर्जी हो सकती है। स्पाउस की भी हो सकती है, लव्ड वन की भी हो सकती है, फैमिली मेम्बर्स की भी हो सकती है, आपकी कज़न्स की भी हो सकती है, किसी भी रिलेशन्स में हो सकती है ये। लेकिन जहाँ तक ये जो हायर फ्रिक्वेंसी जो इसकी निकल के आ रही है, वो ज़्यादातर आपके ऐसे पर्सन की है जो डेफिनेटली आपकी रिस्पेक्ट करना जानते हैं, आपके वर्थ को जानते हैं। उनसे आपको लेके डिस्टेंस करने की कोशिश की गई है, ठीक है। जो भी पर्सन होंगे, ऐसा कोई भी हो सकता है, आपके भाई हो सकते हैं, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपके लव्ड वन हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा पर्सन जिसके मन में सही में आपके लिए रिस्पेक्ट की भावना है, जो आपकी भावनाओं को समझते हैं, जो आपकी केयर करते हैं, है ना, वैसे पर्सन से दूरी बनाने की कोशिश की गई है। आप इसकी वजह से अपना सेल्फ वर्थ जो है ना, वो भूल गए। ये भूलने की वजह से क्या हुआ कि आप एक जगह आके स्टक हो गए और आपका कंट्रोल भी आपसे हट गया। आप उस सिचुएशन में, या तो ये सिचुएशन थोड़े समय पास्ट की होगी, या तो अभी करंट में चल रही होगी कि आप झुंझला जाते होंगे, ठीक है। लेकिन आप जो है ना, एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होने के कारण आप अपनी जो भावनाएं हैं ना, उसको अपने ही अंदर नर्चर कर रहे हैं। मतलब आप सबके लिए जो है ना, एक दया की भावना उभर के आ जाना, करुणा उभर के आ जाना। चलो, कोई कितना भी गलत किया हो, कुछ भी किया हो, मैं ये कर देता हूँ, कर देती हूँ। और ख़ासकर फिनेंशियल सपोर्ट आपने बहुत किया है, बहुत ज़्यादा किया है, और आपको फिनेंशियली खाली करने की कोशिश की गई है। आपने फिनेंस में, इमोशन में, सब तरह से आपने अपना 100% दिया है, लेकिन आपका जो रिजल्ट रहा है आपके लाइफ को लेके, आपके पर्सनल ग्रोथ को लेके, आपके इमोशंस को लेके, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके, वो क्या है? ज़ीरो। आपको जो मिला होगा ना, वो ज़ीरो। आपको बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस करने की कोशिश की गई है। आप यहाँ तक की तोड़ने की कोशिश की गई है कि आप एक समय पे एडिक्टेड हो जाएं, कहीं कुछ गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएं। लेकिन आप जो है ना, बहुत ही, मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा करुणा रखते हैं ना, डेफिनेटली यूनिवर्स भी उनके लिए करुणा रखता है। इसलिए जो आपका जो एक्साइटमेंट रहा है अपने आप को लेके, अपने इमोशंस को लेके, अपने फिनेंस को लेके, या किसी भी ग्राउंड पे जो आप अपने लिए फील करते हैं, वो एक्साइटमेंट जो है ना, आपके लिए एक क्रिएटिविटी का काम करती चली गई, डिस्कवरी मोड में आपको लेके चलती गई, और आपने अपने आप को ही अनफोल्ड करना शुरू कर दिया। अब आप इस पोजीशन में आए हुए हैं कि आप
जो चाहते हैं, मतलब हो सकता है कि आपकी ग्रोथ बहुत स्लो चल रही हो, लेकिन आपके जो कदम उठ रहे हैं ना, वो डगमगाने वाले नहीं हैं। मतलब आप बहुत सोच समझ के कदम उठा रहे हैं। और यही नहीं, आपका जो मैनिफेस्टेशन है ना, आप पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपने आसपास के मतलब एक होता है ना, सुकून भरे इन्वायरमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और यही नहीं, आप अपना ना उसकी वजह से एक वेल्थ को भी ना आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। और आप में जो मैच्योरिटी आई है, ये जो है ना, आपको चैलेंजेस फेस करना सिखा रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो रनिंग है, उनकी सिचुएशन ऐसी, मुझे लगता है 90% लोगों की रनिंग होगी और 10% ऐसे होंगे जिनकी या तो कंप्लीशन पे होगी उस चीज़ से एकदम, या तो वो एकदम बाहर निकल चुके होंगे, लेकिन उनकी जो एनर्जी इसी तरह की रही होगी उनके लाइफ में। आपकी मैच्योरिटी है ना, आपको एक विज़न, क्लियर विज़न दे रही है। आप उस क्लियर विजन्स को होल्ड करके ना आप आगे बढ़ रहे हैं। और यही नहीं, आप अपने ग्रोथ के साथ साथ वो आपका क्लियर विज़न जो है ना, उसकी प्रेरणा से औरों को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। जो भी लोग आपके पास आते होंगे, आपसे मिलते होंगे, आपके साथ उठना बैठना होगा उनका, तो वो लोग जो है ना बहुत अच्छा फील करते होंगे आपके बारे में कि अरे उसने ऐसे कर दिया। मतलब हमें भी कहीं रुकना नहीं चाहिए। अगर हम ऐसे आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से आउटपुट जो है हमें पॉजिटिव मिलेगा। बहुत सारे लोगों के जीवन में जो अभी चल रहे हैं, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी हैं, लेकिन आपका जो टारगेट है, आपकी जो मैच्योरिटी लेवल है ना, वो कभी मतलब हो सकता है आपके इमोशंस थोड़ा डाउन होते हो, कुछ एनर्जी आपकी लो वाइब्रेशन में जाती हो, लेकिन आप उसको अपलिफ्ट कर लेते हैं। मतलब अभी आप इतना, आपका विज़न क्लियर हो चुका है कि आप उसमें सैडनेस की एनर्जी में अगर आप जाते भी होंगे तो वहाँ से निकलने का आपकी जो क्षमता है ना, वहाँ से निकलने की हो चुकी है। और जो लोग भी आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं ना, वो खुद ही आपको ऊपर लेके जाने वाले हैं। क्योंकि ना ये जो एनर्जी आई है, ये कहीं ना कहीं इस तरह से सिचुएशंस को दिखा रही है कि कोई आपस में ही जो कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहे हैं ना, तो किसी न कोई ना किसी चीज़, ऐसी चीज़ को पुश कर दे रहा है, ऐसी एनर्जी को आपकी तरफ पुश कर दे रहा है जो कि आपके लिए पॉजिटिविटी का काम कर रही है। और वो पॉजिटिविटी के चलते एक होता है ना, लॉन्चिंग पैड पे जंप कर जाना, वो स्थिति बनते हुए ना आप ग्रोथ की तरफ बढ़ जा रहे हैं। आपने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, जो आपकी जो इतनी भी आपने ऑब्स्टिकल्स थे ना, उससे आप अपने आप को, आपकी जो इन फेस, जो भी आपके सामने कॉन्फ्लिक्ट आती थी, इन सब चीज़ों को ना आप सारे ऑब्स्टिकल्स को ना अब एक जैसे कि खिलौने की तरह लेने लगे हैं। मतलब आप उस चीज़ से अंदर से अब ना परेशान नहीं होते हैं, वहाँ से आप निकल चुके हैं। क्योंकि आपका जो इमोशन लेवल है और आपकी जो मेच्योरिटी है, आपका जो सोचने का तरीका हो गया है, आप ना सारे चैलेंजेस को ओवरकम करते चले जा रहे हैं, जिस वजह से ना कोई भी हर्डल्स जो है ना आपको बहुत समय तक स्टक करके नहीं रख सकती है। यानी आप उस चीज़ से निकल के बाहर आ चुके हैं। आप भले आपको ग्राउंड पे वो चीज़ दिखती है, लेकिन आपके इनर सेल्फ से आपके तरफ जो आपकी जो एनर्जी है ना, वो बैलेंस्ड रह रही है। डेफिनेटली यहाँ पे आपकी जो ना लव लाइफ को जो भी मतलब डिटैच किया गया है, उसका कारण सिर्फ यही रहा है ताकि लोग आपकी निंदा करें, जिसकी वजह से आपका, आप हर तरह से आप इमोशनल लेवल पे भी टूट जाएं। ठीक है ना। मतलब आपका जो ग्राउंड है ना, सबसे ज़्यादा क्या होता है, सब लोग इमोशन लेवल पे सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, तो वहाँ से उबरना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे आप जिस तरह से उबर के आए हैं और आपको जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, तो अभी भी आपका जो उनका जो टारगेट बना हुआ है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहा है, वो इमोशन लेवल पे ही बना हुआ है ना।
क्योंकि वो आपकी ना अब ग्रोथ को नहीं रोक पा रहे हैं। ग्रोथ को इसलिए भी वो नहीं रोक पाएंगे क्योंकि वो खुद ही कुछ ऐसा काम कर रहे हैं ना कि आप एकदम से जंप करके उस चीज़ को अचीव करने के लिए आगे बढ़ जा रहे हैं। तो वेल्थ में तो कहीं से भी ये आप जो लॉन्ग टर्म सक्सेस देख रहे हैं आपको मिल के ही रहने वाली है, इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट जो राइवलरी जो चल रही है वो इसी ग्राउंड पे चल रही है कि इसको इमोशन लेवल पे ब्रेक किया जाए और इमोशनली ही कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल इमोशन लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए और कहीं ना कहीं वो लोग जो है ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हो रहे हैं कि उनके जो कार्य हो रहे हैं अब सफल क्यों नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि उनके कार्य सफल क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको रिग्रेट फील हो रहा है ना। चलिए देखते हैं कि क्या रीज़न बन रहा है। क्यों आपको ये लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, आखिर कारण क्या है इनके पीछे पड़ने का। जैसा कि इम्बैलेंस करने का कोशिश फिनेंस की वजह से, एक तो फिनेंस और इमोशन दिख रहा है लेकिन इसका एक्चुअल ग्राउंड क्या है ना। देखिए जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो जिसके साथ जिस तरह से रेजोनेट करें आप उसी तरह से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ओह माय गॉड, तीन कार्ड्स आ गए, मैं उसी तीनों से डील करती हूँ। आपको ना रीज़न क्या बना है, इमोशनल लेवल पे ही बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट किया गया है, आपकी इनर फीलिंग्स को तोड़ा गया है, आपको बैड एडवाइसेस दी गई हैं। जब भी आप कुछ कार्य करने को निकलते होंगे तो वो लोग कहते होंगे आपसे नहीं होगा, आपको मैनिपुलेट करके बोलते होंगे, आपको डायरेक्ट नहीं बोलते होंगे वो, ताकि आपका मूड स्विंग हो जाए, है ना। आपके पर्सनल बिलीव्स जो है ना उस पे इन लोगों ने तलवार चलाई है, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है, ताकि आपका जो कंसेप्ट है ना, मतलब आप कभी कुछ सोच ही ना पाए अपने लिए, आपको खुद पे डाउट होने लगे, सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाए। कोई फ्रूटफुल रिजल्ट, कोई फ्रूटफुल कमिटमेंट, कोई फ्रूटफुल, कहते हैं ना, किसी भी चीज़ में आप कोई ऐसा कार्य ना कर पाए जहाँ से कि फ्रूटफुल रिजल्ट आ पाए, आपको अपने ही पे डाउट हो जाए, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, करूंगा, मतलब कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाए। यहाँ तक वो लोग कहते होंगे ना कि आप बहुत ज़्यादा ना ऑर्थोडॉक्स हैं, आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, आपको नए ज़माने के साथ कदम मिला के चलने की ज़रूरत है, आपको प्रवोक भी करते होंगे और आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपके साथ माइंड गेम्स भी खेलते होंगे। आप डेफिनेटली एक गिविंग नेचर के पर्सन रहे हैं, बहुत जेनरस पर्सन रहे हैं, इसलिए ये सब चीज़ें उनको रास नहीं आती होंगी, इसीलिए वो लोग चाहते होंगे कि आपको पूरी तरह से बोझ तले दबा दिया जाए ताकि आप उठ के कभी भी खड़े ना हो पाए। अब मैं ये कार्ड्स जो आए हैं उसके से डील करती हूँ। आप डिसऑर्गेनाइज हो जाएं, जैसा मैंने बताया, बैलेंस ना रहे,
ठीक है, आप अपने काम को प्रायोरिटाइज ना कर पाए, आप अपने सेल्फ में ना जा पाए, आपको खुद से सेल्फ डाउट करा के आपको खुद से ही खुद में डुबो के मार देने वाली जो कहानी होती है वो पूरी की पूरी उसी तरह से रची गई है। ये जो निकल के आ रहा है ना, रची गई है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका जो पैशन है, माँ आदि शक्ति की जो ब्लेसिंग्स है, आपका जो डिवोशन होगा या फिर आपके जो गुड कर्माज होंगे, तो ये तो बहुत ही आप में ना स्ट्रेंथ बन के उभरे हैं। डेफिनेटली यहाँ कहीं ना कहीं आप पे यूनिवर्स की माँ दैवीय कृपा भी लग रही है। इसकी वजह से अब आप हर चीज़ को ना इनफाइनाइट, जिस चीज़ों को जितने पर रोका गया था, जो आपकी चीज़ें हैं जितनी में आपको रोक दिया गया था कि ये चीज़ें आपके पास तक ना आए, चाहे वो आपके फिनांस को भी टारगेट किया गया, आपके इमोशंस को भी, हर ग्राउंड पे जो टारगेट किया गया, वो चीज़ अब उन्हीं से लेके आप तक पहुंचाई जाएगी और ये कई गुना होके आप तक पहुंचने वाला है। क्योंकि अभी आप इस पोजीशन में, मतलब मैंने आपसे कहा ना कि अभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके जो लाइफ में है ना कितने भी ऑब्स्टेकल्स आ जाएं, आप अंदर से परेशान नहीं होते हैं। वो ग्राउंड लेवल पे आपको दिखते हैं, लेकिन आपको वो अंदर से परेशान नहीं करते हैं। आप उसको हिट करके निकल जाते हैं, आप उसको किक आउट कर देते हैं। आप में इतनी क्षमता आ चुकी है कि आप उसको किक आउट कर देते हैं। और इसीलिए इसी साहस की वजह से, इसी आप में इतना साहस भर दिया गया है, क्योंकि ये दैवीय कृपा को भी शो करता है, ये कार्ड ईश्वरीय कृपा को भी शो करता है, ये आपके इनर स्ट्रेंथ को शो करता है। ये कार्ड आपको बता रहा है कि अब आप किसी को भी काबू में कर सकते हैं और आप हर चीज इनफाइनाइट में इसको, आप हर चीज को गेन करने वाले हैं, सारी चीज़ों को। चाहे वो आपकी फ्रीडम भी होगी ना, तो आप इनफाइनाइट में ही उसको गेन करने वाले हैं एज अ फ्री स्पिरिट होके। आपको कोई नहीं कंट्रोल कर पाएगा। मनी में भी आप इनफाइनाइट, इमोशंस में भी आप बैलेंस्ड, इनफाइनाइट, एवरीथिंग इनफाइनाइट पोजीशन। ये माँ आदिशक्ति की दैवीय ऊर्जा को भी कैरी करता है कार्ड, और ये आपके इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है कार्ड। इसीलिए आपके लाइफ में अब किसी चीज़ की कमी होने वाली नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली है। बहुत खेला है आपके साथ इन लोगों ने। ये सारे कार्ड्स आपके करेज, साहस और आपको अपने ऊपर जो आपने वर्क किया है ना, किसी भी परिस्थिति में जाने के बाद जब हम कहीं ना कहीं झुकते हैं, कहीं ना कहीं प्रेयर करते हैं, कहीं ना कहीं अपने इनर सेल्फ को जानने की कोशिश करते हैं, या कहीं ना कहीं उससे निकलने का प्रयास करते हैं, तो ही हम यहाँ तक पहुँच पाते हैं। अगर हम हार मान लेते हैं तो दैवीय कृपा भी नहीं होती है। हाँ, आपका प्रारब्ध है, आपको वो चीज़ मिलनी ही है, वो चीज़ डिस्टाइंड है, तो आप उठ खड़े होंगे, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। कोई चीज़ सिर्फ आपके लिए बनी है तो भी आप इस किसी भी परिस्थिति से आपको उबार लिया जाएगा, आप में उतना साहस ला दिया जाएगा, आपके इनर वर्क जो होंगे ना वो आपसे करा लिए जाएंगे, करा लिए जाएंगे। डेफिनेटली जो मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ ना, करा लिए जाएंगे आपको इस पोजीशन में पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो चीज़ डेस्टिन्ड होती है। ठीक है ना, क्योंकि हम सिर्फ यहीं के संस्कार नहीं फॉलो करते रहते हैं, यहीं का चीज़ हमें नहीं मिलता रहता है। हमने बहुत सारी चीज़ें अपनी पास्ट लाइफ से कैरी की होती हैं।
ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग को यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि अब आपकी लाइफ में आप पॉजिटिविटी गेन करने वाले हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। बहुत सुंदर कार्ड्स निकल के आए हैं। मैं एंजल्स के भी कुछ गाइडेंस और बातें देख लेती हूँ कि एंजल्स आपके बारे में जो एनर्जी निकल के आई है उसके लिए क्या बताना चाहते हैं। हमारे एंजल्स कुछ बताना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। देखिए, अब मैंने आपको बताया था ना, आपकी प्रेरणा से लोग अब सीख रहे हैं, यही एनर्जी निकल के आई है। आपकी जो एनर्जी है ना वो लोगों को हील करने का भी काम कर रही है। जो लोग इस तरह से कहीं स्टक होंगे ना, वो सोचते होंगे आपको देख के कि मैं निकल सकता हूँ, ठीक है ना। तो एक तरह से ना हीलिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं आप। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप इस तरह के कार्य में हैं तो कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देते हैं, है ना। तो इसको एक अच्छा कार्य मानकर, इसको एक अच्छा, कहते हैं ना जब हम किसी को सपोर्ट करते हैं ना तो ज़रूरत पड़ने पे हमें भी कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाता है। तो आप अपने अच्छे कार्य अच्छी मंशा के साथ करते रहें। मैंने कहा ना, ये जो चीज़ें होती है ना कभी कभी तय होती हैं, डेस्टीन्ड होती हैं। आपका जो कोई भी डिसीजन जो आप ले रहे हैं वो यूनिवर्स तय कर रहा है। तुम्हारा हर निर्णय यूनिवर्स तय कर रहा है। देखिए, ये सब डबल कंफर्मेशन निकल के आ रही है। आप अब लोगों में उभर कर आ रही है, ब्रह्मांड का निर्णय है। देखिए, मैंने कहा ना, आप प्रेरणा, आपको हीलिंग आप प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, लोग आपसे आपको देखकर सीख रहे हैं, है ना। तो ये अच्छा कार्य है। अपनी अच्छी मनसा के साथ अपने कार्य करते रहें तो डेफिनेटली आपको जो है ना यूनिवर्स अपने आप ऑलरेडी ब्लेस्ड दिख रहे हैं यहाँ पे। तो आपको चिंता भी करने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ के लिए। आप सब सरेंडर करके बैठ सकते हैं। मैं आदिशक्ति के भी कुछ ब्लेसिंग्स ले लेती हूँ आपके लिए। देखिए, आप अपने जो ना, मैंने कहा ना कि अपनी मंशा को अच्छा रखिए और कार्य करते रहिए। यही चीज़ आया है कि आपको ना ऑनेस्ट रहना है, अपने धर्म को नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। देखिए, जो लोग, आपको बताया जा रहा है कि जो लोग इस तरह की हरकतें आपकी लाइफ में किए हैं, जो पापी लोग होते हैं, जो सिन पर्सन्स होते हैं ना, जो पाप होते हैं, पॉवर्टी है, डिजीज़ है, ग्रीफ है, बॉन्डेज है, ये सारे एडिक्शंस ना फ्रूट की तरह उनकी झोली में गिरते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपके साथ क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। जो कर रहा है करने दो। जो आप यूनिवर्स को आपके द्वारा कराना होगा वो यूनिवर्स करा लेंगे। आप ये मान के चलो कि जब भी जिस